फिर सीन एक होटल के लड़के पर आता है जिसको किसी ने मार के बेहोश कर दिया है। मीना और फिलो को किंगडम से ये मिशन मिला है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें कि होटल स्टाफ को कौन बेहोश कर रहा है। फिलहाल तो वो दोनों बेहोश आदमी को हॉस्पिटल ले जा रही हैं। फिर सीन एकेडमी में आता है जहाँ वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। रियो लॉर्ड से उसके साथ डेट में घोड़ों की रेस में गधे दौड़ रहे हैं देखने चलने का ऑफर देती है, लेकिन तभी वहाँ भूत के जैसे सैलन आती है जिससे रियो डर जाती है। सैलन सैड है क्योंकि वो लॉर्ड के साथ वेकेशन में हॉट स्प्रिंग जाना चाहती है, लेकिन उसके घर वालों ने उसे घर बुलाया है और सैलन को डर है कहीं उसका पूरा वेकेशन घर में न बीते। तो अच्छे से सुनना उसने क्या प्लान बनाया है। वो बॉम्ब से अपने घर को ब्लास्ट करके लॉर्ड के पास आएगी, फिर वो शादी करेंगे, उसके बाद हॉट स्प्रिंग जाएंगे और डाटा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन लॉर्ड भैया सख्त लौंडा बनते हुए सैलन से कहते हैं थैंक्स फॉर द ऑफर बेबी, लेकिन मुझे और भी काम है, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तभी वहाँ एलन आता है और बहुत फालतू बातें करता है। वो लॉर्ड का स्टूडेंट है ऐसा एलन को लगता है और एलन को अभी अभी एक लड़की को देखने जाना है जो उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो लॉर्ड के साथ वेकेशन में नहीं जा सकता। हाँ ना, जैसे तो लॉर्ड एलन के साथ जाने के लिए मरा जा रहा है। एलन अपने तारीफ के पुल बांध रहा था, इसलिए सैलन और रियो लॉर्ड से कहती हैं इसके साथ कम घूमा करो, नहीं तो इसके जैसे अजीब और चूड़ियों के भूखे हो जाओगे। फिर लॉर्ड घर आता है जहां अलका और मारिये इस बात से लड़ रही हैं कि उनको वेकेशन में लॉर्ड के साथ कहां जाना चाहिए। टिपिकल अरमान मलिक वाली बीबियों की तरह है, पहले मुझे लेना है, नहीं मुझे लेना है, पैसे की बात कर रहा हूं मैं। लॉर्ड कहता है लेकिन मैं तो वेकेशन में एक होटल में काम करने जा रहा हूं और वेकेशन भर वहां ही रहूंगा। ये काम करने को क्रोम ने ही लॉर्ड को कहा है। वो दोनों कहती है तुम तो मना कर देते ना। तो लॉर्ड बड़े प्यार से कहता है लेकिन मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है, जिसको सुन के अलका और मारिये भी पिघल जाती हैं, मतलब मान जाती हैं और लॉर्ड के साथ होटल में जाने के लिए रेडी हैं। अरे मतलब जिस होटल में लॉर्ड काम करने जा रहा है वहां जाने को रेडी हैं, कुछ भी सोच लेते हो। लेकिन लॉर्ड उन दोनों से कहता है मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं हमेशा तो कुएं का मेंढक नहीं रह सकता ना, और वैसे भी नए लोग से मिलके मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और आप लोग मेरे साथ जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब सुन के अलका और मारिये के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। फिर सीन होटल पर आता है जहाँ होटल का ओनर जॉनी सिंस जैसा दिखने वाला कोबा है जो लॉर्ड का वेट कर रहा है। तभी उसको मरने वाला प्रेशर आता है और लॉर्ड पीछे से कोबा को डराते हुए कहता है सॉरी मैं लेट हो गया और अपना इंट्रोडक्शन देता है। कोबा पहले रॉयल गार्ड का लीडर था और अब इस होटल का मालिक है। लॉर्ड को ये होटल बहुत अच्छा लगता है। कोबा कहता है कुछ टाइम से यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरे एम्प्लॉय अपने आप कोमा में जा रहे हैं, अभी कोई मरा वरा तो नहीं है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है उसका रीजन भी अभी नहीं पता। और कोबा ने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी जिसमें उसकी हेल्प क्रोम ने की है और तुम्हारे बारे में बताया। लॉर्ड एक सोल्जर है तो वो सब कुछ हैंडल करने के लिए रेडी है। फिर वो लोग स्विमिंग पूल पर एक एम्प्लॉय से मिलने आते हैं जिसका नाम कीकियो है, लेकिन शॉर्ट में उसे कीकी कहूंगा, जो बहुत बड़ी कामचोर है। और इस कामचोर को कोबा लॉर्ड को काम सिखाने को बोल के वहां से चला जाता है। कीकी लॉर्ड से कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, चलो अब सब कुछ जल्दी से साफ कर दो। कीकी अपनी बकवास कर ही रही थी, तब तक पीछे लॉर्ड पूरा एरिया चकाचक साफ कर देता है, लेकिन वो ऊपर के कांच साफ करना भूल गया है जो वो फ्लैश की स्पीड से साफ कर देता है। ये सब देख के कीकी हैरान है। तभी वहाँ कोबा लॉर्ड को कुछ बताने आता है, लेकिन कहता है इतनी जल्दी सुबह हो गई, लेकिन कैसे? कीकी कोबा से कहती है ये लड़का कौन है, कहाँ से पकड़ के लाए हो तुम इसको? कोबा कीकी के कान में कहता है क्यों, तू मेरी साली है जो मैं तुझे बताऊं, और लॉर्ड को लेके वहां से चला जाता है। लॉर्ड होटल की यूनिफॉर्म पहनता है जिसमें वो बहुत दिख रहा है और कोबा से कहता है मालिक अब क्या करना है। कोबा के होटल में एक कस्टमर थोड़ा जल्दी आ गया है और उसको अटेंड करने का काम लॉर्ड का है क्योंकि वो थोड़ी टेढ़ी खील है। कोबा के हिसाब से स्माइल करो और सब सही हो जाएगा, मतलब किसी को निपटा दो और स्माइल कर दो तो सजा नहीं मिलेगी। वाह, उस कस्टमर का नाम थीरो 9 है, शॉर्ट में 9, जो एक लॉर्ड है। वो सामने फॉरेस्ट का व्यू लेते हुए मस्त टल्ली हो रहा है और अपने पिए को डांट रहा है क्योंकि उसने बिना पूछे उसकी गिलास भर दी। कुछ नहीं, अमीर लोग के चोचले हैं ये सब। होटल के सामने जो फॉरेस्ट है उसका नाम साइप्रस है जो बहुत जल्दी नेशनल ट्रेजर में बदलने वाला है
और ये नाइन को पसंद नहीं है। वो लॉर्ड से पूछता है तुमको ये फॉरेस्ट कैसा लगता है। लॉर्ड के हिसाब से फॉरेस्ट बहुत अच्छा है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं। नाइन लॉर्ड के पेड़ों की नॉलेज देख हैरान और खुश है क्योंकि उसका बेटा जो आजामी एकेडमी में है वो सिर्फ लड़कियों की चूड़ियों के पीछे रहता है और बहुत नल्ला और किसी भी काम का नहीं है। नाइन की फैमिली वॉर में पार्टिसिपेट करने के पहले जंगल उगाया करती थी और वो साइप्रस को नेशनल ट्रेजर घोषित होने से पहले वहां किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और वो लॉर्ड से इतनी बातें करके बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर रात में कीकी नाइन से मिलने आती है। कीकी नाइन के लिए इस होटल में जासूसी कर रही है। तो अच्छे से सुनना ऐसा क्यों है। जैसे आप लोगों को तो पता है होटल के एम्प्लॉय कोमा में जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन अभी किसी को नहीं पता। पहले तो इस होटल का ओनर कोबा आजामी से आता है जो वॉर के लिए पागल है और नाइन को कोबा पे ही शक है और इस सब के पीछे ट्रिएंट का हाथ है। ट्रिएंट मतलब चलने फिरने वाले पेड़। और नाइन के जल्दी आने का रीजन ये है कि एक फालतू मर्चेंट अपनी बेटी की शादी उसके नालायक चूड़ियों के पीछे भागने वाले लड़के से करवाना चाहता है और तो और वो मर्चेंट ट्रिएंट से पैसे बना रहा है। कीकी कहती है तो ट्रिएंट और कोमा में जाने के पीछे इसी का हाथ है, लेकिन नाइन के हिसाब से ऐसा नहीं है क्योंकि जब ट्रिएंट मरते हैं तो वो कभी कभी हाई क्वालिटी लकड़ियां ड्रॉप करते हैं जिसको बेचना इलीगल नहीं है और वो ट्रिएंट साइप्रस जंगल में है। अगर उनका कुछ नहीं किया गया तो साइप्रस फॉरेस्ट ट्रिएंट डंजन बन जाएगा। मेन बात तो ये है मॉन्स्टर रिसर्च लैब से किसी ने डीमन लॉर्ड सीडलिंग चुरा लिया है और उसने वो डीमन सीडलिंग साइप्रस फॉरेस्ट में ही कहीं छुपाया है या किसी को दिया है और वो सीडलिंग पैरासाइट टाइप है। वो एनिमल और इंसानों को अपना होस्ट बनाता है जिससे वो इंसान और एनिमल बहुत पावरफुल और फास्ट हो जाते हैं। इससे कीकी को लॉर्ड की याद आती है कि उसने इतनी तेजी से पूल एरिया को साफ कर दिया था तो वो इन्फेक्टेड है इसलिए ऐसा कर पाया। नाइन कीकी को एक मेडिसिन देता है जिसको सब्जेक्ट पर लगाने से या खाने में मिला देने से पैरासाइट निकल जाएगा। फिर सीन लॉर्ड पर आता है जो बहुत तेजी से सभी सब्जियां काट देता है जिसको देख के कीकी को यकीन हो गया है हाँ लॉर्ड इन्फेक्टेड ही है। वो लॉर्ड को चाय में नाइन की मेडिसिन डाल के लाई है और वो लॉर्ड को पिलाना चाहती है। चाय की बात कर रहा हूँ। फिर लॉर्ड कीकी से थोड़ी फालतू बातें करता है जिसके बाद वो चाय पीने ही वाला था कि वहाँ कोबा आके लॉर्ड रूम में रेस्ट करने को बोल के वहां से भगा देता है और कीकी से कहता है बताओ यहाँ लोगों की लगी पड़ी है और तुमको चाय पीना है, लेकिन खुद वो चाय पी लेता है जो उसको बहुत कचड़ा लगती है। कीकी को लगता है उसका भांडा फूट गया कि वो जासूस है इसलिए वो वहां से भाग जाती है और यहाँ कोबा को लगता है लोगों के कोमा में जाने के पीछे कीकी का हाथ है क्योंकि जब से वो यहाँ आई है तब से ये सब हो रहा है और उसके साथ लॉर्ड नाइन भी मिले हुए हैं। दूसरे दिन सीन रिहो पर आता है जो अपना वेकेशन बनाने इसी होटल में आई है। फिर वो मेन्यू लेके कुछ ऑर्डर करती है और वो ऑर्डर पूरा करने लॉर्ड उसके रूम पर आता है। रिहो ने मसाज ऑर्डर की है। लॉर्ड अंदर आता है और अपना मसाज का आइटम सेट कर रहा है, अरे मतलब टेबल वगैरह। रिहो को कॉम्पिटिशन जीतने से जो पैसे मिले थे वो उसे यूज करने यहाँ आई है और वो समझ जाती है लॉर्ड वेकेशन में यहाँ आने का बोल रहा था। लॉर्ड कहता है यहाँ लोग कोमा में जा रहे हैं और मैं इसे आंख बंद करके देख तो नहीं सकता। रियो कहती है वही दूसरों के काम में नाक डालना। लॉर्ड कभी तो आराम से अपनी जिंदगी जियो और मसाज के आइटम रेडी थे। रियो लॉर्ड से मसाज लेने से शर्मा रही थी और कहती है हम दोनों यहाँ अकेले हैं, हम दोनों अभी जवान है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। लॉर्ड कहता है क्या उल्टा सीधा होगा पागल लॉर्ड, वो डाटा ट्रांसफर की बात कर रही है दिमाग से पैदल। फिर सीन सैलन और उसके पापा पे आता है जो दोनों भी इसी होटल में अपने टाइम पास करने आ रहे हैं। होटल पहुंचने के बाद सैलन मस्त कंचा लग रही है। उसके पापा यहाँ उसको लड़का दिखाने लाए हैं लेकिन अपनी सैलन तो सती सावित्री है। वो कहती है लेकिन पापा मुझे तो किसी और का लेना है जिसको मैं एकेडमी में मिली हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। यहाँ मैं हाथ की बात कर रहा हूँ। सोचो सैलन की किससे शादी होने वाली है, अपने एलन से। कितनी फनी बात है। लेकिन एलन नाम सुन के तो सैलन को एलन को मारने का मन कर रहा है। पापा बहुत तेज सैलन के सामने आते हैं और कहते हैं ये आर्मी का फेस बनने वाला है और इससे शादी नहीं करनी तो नहीं करो, कम से कम तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। सैलन अपने पापा को पहले जैसा चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों नाइन के साथ थे। यहाँ एलन आने में लेट हो गया था। सैलन ने यहाँ रश डिलीवरी से बॉम्ब मंगवाए हैं लेकिन
लेकिन वो लेट हैं। फिर वो प्लान बनाती है, वो एलन को आते साथ ही मार देगी, कांटे वाली चम्मच उसकी आंख में डाल के और चाकू उसके दिल में। बताओ कितनी जल्लाद लड़की है ये। अच्छा है सामान नहीं काट रही, असली दुनिया में तो काट देते हैं। तभी डोर ओपन होता है, सैलन एलन को मारने के लिए रेडी है, लेकिन लॉर्ड 9 का बेटा बन के आता है, जिसे देख सैलन बहुत खुश है। वो पापा और अपने ससुर से कहती है शादी तो होती रहेगी, उससे पहले डाटा ट्रांसफर हो जाए, और लॉर्ड को लेके वहां से चली जाती है। ये देख पापा और ससुर हैरान है, लेकिन फिर वो दोनों अपनी बिजनेस रिलेटेड बात करने लगते हैं। सीन लॉर्ड और सैलन पर आता है, जो अंधेरे कोने में डाटा ट्रांसफर करने आए हैं, लेकिन रियो मेड ड्रेस में आके सैलन से कहती है इस होटल में ऐसे पारिवारिक काम नहीं होते, और कहती है सैलन तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, एलन की जगह लॉर्ड कहाँ से आया? तो सैलन कहती नहीं, मुझे लगा भगवान हम दोनों को मिलाना चाहते हैं बस। फिर क्या हुआ वो जानते हैं। एलन हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए कुछ ज्यादा ही हॉट होके बेहोश हो गया। 9 इस बात से परेशान था कि अब उसका बेटा शादी की मीटिंग में कैसे जाएगा। तभी लॉर्ड 9 के पास आता है, और अब इसलिए लॉर्ड एलन की जगह है और मैं लॉर्ड की जगह एम्प्लॉय बनी हुई हूँ। लेकिन सैलन को तो लॉर्ड को होटल यूनिफॉर्म में देखना था और लॉर्ड को पता लगाना है आखिरकार ये जो कुछ भी हो रहा है उस सबका मास्टरमाइंड कौन है। तो सैलन एक अच्छा आइडिया देती है और कहती है क्यों ना मैं लॉर्ड का ले लूं हाथों में हाथ, और ऐसे प्रिटेंड करूं कि हम दोनों डेट पर आए हुए हैं, और वैसे भी हम दोनों शादी की मीटिंग में आए हैं, इससे लोगों को शक भी नहीं होगा, और मास्टरमाइंड फिर से कुछ ना कुछ तो करेगा। हम और लॉर्ड बाहर नजर रखेंगे, और रियो तुम एम्प्लॉय बन के होटल के अंदर नजर रखना। रियो को पता है सैलन को तो लॉर्ड का लेना है हाथों में हाथ, इसलिए वो इतना सब कर रही है। लेकिन लॉर्ड को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, जिससे रियो हैरान है और सोचती है ये लॉर्ड मासूम है या दिमाग से पैदल, ऐसे में तो कोई बुढ़ी अम्मा भी इसका फायदा उठा ले। फिर लॉर्ड और सैलन अपनी इन्वेस्टिगेशन डेट पे आए हैं, जहां लॉर्ड थोड़ा शर्मा रहा है, क्या मतलब उसको मौसमी पसंद नहीं है। सैलन कहती है अगर अच्छे से एक्टिंग नहीं करोगे तो सबको शक होगा। फिर लॉर्ड इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि सैलन को अभी के अभी उसके साथ डाटा ट्रांसफर और शादी करने का मन करता है, लेकिन रियो उसके अरमानों में पानी फेर देती है और कहती है बेटी अकेले तो करने नहीं दूंगी, थ्रीसम खैर जाने दो। सीन कोबा पे आता है, जो 9 के ऊपर शक कर रहा है और सच पता लगा के रहेगा, जिसके बाद रियो सैलन और लॉर्ड को साइड में लाती है। सैलन इन्वेस्टिगेशन छोड़ के डाटा ट्रांसफर में ज्यादा फोकस कर रही है। तभी वहां सोमा आता है, वो भी एक्सप्रेस डिलीवरी लेके फायर बॉम्ब की, जो और कोई नहीं सैलन ने ऑर्डर किए थे। सोमा को देख लॉर्ड बहुत खुश है और उसको बताता है उसका एडमिशन एकेडमी में हो गया है, जिसको सुन के सोमा खुश होता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। फिर लॉर्ड सैलन और रियो का इंट्रोडक्शन सोमा से करवाता है और बाकी दोनों को बताता है सोमा कुल्लून विलेज से है और मेरे बड़े भाई के जैसा है। सोमा को दूसरे काम से जाना है तो वो वहां से चला जाता है और फायर बॉम्ब का काम रियो को देता है। और अब सैलन रियो से कहती है तुम इसको अच्छे से संभाल के ले जाना, और लॉर्ड को लेके वहां से गायब हो जाती है। सच में ये लड़की भरी बैठी है। फिर सैलन और लॉर्ड मस्त मजे कर रहे हैं, वो वाले नहीं, कौन से वो आप देख ही सकते हो। सैलन लॉर्ड से कहती है आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा को श्रापित चीजें इकट्ठा करने का शौक है, लेकिन वही शौक मेरे ऊपर भारी पड़ गया और ये बेल्ट मेरे से चिपक गया, जिससे सब लोग मुझे अजीब समझने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि बेल्ट निकल जाए, मेरे पापा ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये फालतू बेल्ट मेरे फेस से निकला, पापा ने मेरी शादी उस पगलैट चूड़ियों के भूखे एलन से करवाने की कोशिश की। लॉर्ड कहता है जितना तुम मुझे समझती हो मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ, बिना किसी की हेल्प से मैं कुछ नहीं कर सकता। सैलन कहती है लेकिन आपने बिना जाने बहुत लोगों की हेल्प की है, इसलिए वो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं, ये बात आप अकेले होते तो कभी पता नहीं चलती। लॉर्ड कहता है ये सब बात किसी को नहीं बताना, ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट है, ओके। सैलन कहती है तो जल्दी से मेरे साथ डाटा ट्रांसफर कर लो, समझ में आया क्या। दूर से कीकी लॉर्ड पे नजर रख रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था लॉर्ड ट्रिएंट से इन्फेक्टेड है। सैलन के होते हुए वो लॉर्ड के पास नहीं जा सकती, तो वो सैलन के दूर जाने का इंतजार करती है। फिर अपनी स्टेल्थ एबिलिटी से लॉर्ड के पास आती है, लेकिन लॉर्ड को कीकी साफ साफ दिख रही थी। कीकी बहाना मारती है, लॉर्ड तुम इतना काम करते हो, मैं तुम्हें मसाज देके रिलैक्स करना चाहती हूँ। लॉर्ड को और भी अच्छे से मसाज के बारे में सीखना है, तो वो मान जाता है। कीकी लॉर्ड को 99 से मसाज करती है, लेकिन उसको अभी तक लॉर्ड पे कहीं भी ट्रिएंट का इन्फेक्शन नहीं दिखा था। उसको लगता है इन्फेक्शन का सोर्स बॉडी का हथियार है। सच में मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। वो धीरे धीरे अपना हाथ हथियार को पकड़ने के लिए ले जा रही थी, तभी वहां गुस्से में सैलन आती है और कहती है अभी तक मैंने नहीं लिया और तुम लेने की सोच रही हो, और कीकी पर अटैक करती
रहती है, लेकिन कीकी अटैक को डॉज कर रही है और कीकी सैलन को हूतिया बना के धोबी पछाड़ मार के वहां से भाग जाती है। लॉर्ड को लग रहा है ये कैसा खतरनाक मसाज है, सच में ये आंख का अंधा ही है या बहुत मासूम। लेकिन लॉर्ड को आधे नंगा देख सैलन को आइडिया आता है कि वो कंबाइन हॉट स्प्रिंग में चलते हैं। लॉर्ड को भी नाइन के कपड़े गंदे नहीं करने थे, इसलिए वो भी मान जाता है। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग पर आते हैं जहाँ सैलन और रियो एक दूसरे से लड़ रहे थे कि लॉर्ड का पहले कौन देखेगा। तभी वहाँ अलका और मारिये भी आती हैं। अलका बुड्ढी है तो उसकी हड्डियों के लिए गर्म पानी में नहाना अच्छा है। इतना ही नहीं, वहाँ फीलो और मीना भी आती हैं। भाई के तो मजे ही मजे हो रहे हैं, ऐसी लाइफ हर किसी की होनी चाहिए। मीना और रियो अजामी किंगडम के मिशन कर रही हैं और अब वो लॉर्ड की क्लासमेट भी हैं। और वैसे भी फीलो लॉर्ड की फ्यूचर वाइफ है, जिसको सुनकर रियो और सैलन हैरान है। मीना रियो को कहती है हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि लोग कोमा में क्यों जा रहे हैं, जो बहुत सीरियस है क्योंकि सबके पीछे ट्रिएंट है। और मेन बात तो ये एक सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट सैंपलिंग चोरी हो गई है। अलका कहती है अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा एरिया ट्रिएंट से भर जाएगा। रियो कहती है लेकिन एलन तो होटल में ही बेहोश हो गया। अलका के हिसाब से कोई ट्रिएंट सैंपलिंग लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। तभी लॉर्ड खड़े होके कहता है हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और लॉर्ड के कुछ करने के पहले सब उसका हथियार देख लेते हैं। तभी उन लोगों को कोई देख रहा था तो फीलो बुड्ढी अलका को उठा के उसके साइड फेंक देती है। सैलन कहती है बहुत सही, अलका ने अपने पास से कैसे देखा, इसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। उन लोगों को कीकी देख रही थी। तभी उसके पास नाइन का पीए आता है जो ट्रिएंट से इन्फेक्टेड है, जिसका नाम मिनोकी है। नाइन मिनोकी की बहुत बेइज्जती करता है जिसका बदला वो लेके रहेगा। लेकिन कीकी सोच रही है अगर इन्फेक्ट करने के पीछे पीए है तो मैं फालतू में कोबा पे शक कर रही थी। और मिनोकी को चुप रहने को कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था मेरे जैसे। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड इतना पावरफुल कैसे है जब वो इन्फेक्टेड ही नहीं है। तभी बातों बातों में मिनोकी कीकी को पकड़ के उसको वीक कर देता है। तभी अलका को ढूंढते हुए वहां लॉर्ड आता है और उस पगलैट को लगता है मिनोकी नाइन को पेड़ के कॉस्ट्यूम पहन के सरप्राइज देने वाला है, जिसमें कीकी उसकी हेल्प कर रही है। मिनोकी कहता है आंख के अंदर ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं, डीमन लॉर्ड ऑफ एरल किंग की पावर है। और डीमन लॉर्ड ट्री में चेंज हो जाता है और वो ट्रिएंट्स को बुलाता है जो पेड़ में छुपे हुए थे। अभी डीमन लॉर्ड के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पूरी दुनिया को ट्रिएंट में बदल दे, इसलिए वो पावर लेने होटल जा रहा है। वो ह्यूमन से पावर लेता है। लॉर्ड पगलैट ट्रिएंट को मार रहा था और कीकी को बचा रहा था। रियो लोगों को भी दूर से डीमन लॉर्ड दिख रहा है। सीन नाइन और सैलन के पापा पे आता है। नाइन कहता है ट्रिएंट का बिजनेस करना इलीगल नहीं है जब तक वो इलीगली प्रोसीजर से ग्रो नहीं होते। कोबा भी उन लोगों की बात सुन रहा था। पापा बोलते हैं ट्रिएंट इलीगल ग्रो हो रहे हैं लेकिन हम आपकी फैमिली से ही तो बिजनेस कर रहे हैं, आपको नहीं पता क्या। तभी नाइन कहता है मेरा पीए कहाँ है। तभी डीमन लॉर्ड उल्फ मिनोकी, जिसका नाम नाइन को पता नहीं है, वहां आता और कहता है मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया, तुम मेरी हद से ज्यादा बेइज्जती करते थे नाइन, इसलिए मैं इलीगली ट्रिएंट का बिजनेस कर रहा था तुम्हारे फैमिली के नाम पर। हा 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 हा। कोबा समझ जाता है लोगों को कोमा में जाने के पीछे नाइन का नहीं उसके पीए का हाथ है। डीमन लॉर्ड उन पे अटैक करता है लेकिन फीलो और सैलन आके उन लोगों को बचा लेते हैं। सीन लॉर्ड और कीकी पर आता है जिसने सभी ट्रिएंट को मार दिया था, लेकिन उसको उनकी हाई क्वालिटी वुड नहीं मिली थी जिससे वो थोड़ा सैड था। लेकिन वो ये देख हैरान है कि मिनोकी ने इतनी बड़ी ट्रिएंट कॉस्ट्यूम कैसे बनाई। सीन मारिये पर आता है जो कहती है हम इस डीमन लॉर्ड से यहाँ फाइट नहीं कर सकते, हमें बाहर जाके फाइट करनी होगी, नहीं तो ये होटल और उसके लोग निपट जाएंगे। मीना फायर मैजिक से डीमन लॉर्ड पर अटैक करती है लेकिन मैजिक से डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होता। फिर फीलो किक मार के डीमन लॉर्ड को बाहर लाती है। रियो के पास डीमन लॉर्ड को मारने का एक आइडिया था इसलिए वो वहां से चली जाती है, क्या मतलब भाग गई। सैलन और फीलो डीमन लॉर्ड से बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। डीमन लॉर्ड सैलन को मारते हुए उसके ऊपर पत्थर गिराता है जिससे सैलन को उसके पापा बचा लेते हैं। फिर सीन रियो पर आता है जो एलन के पास आई थी जो फायर बॉम्ब के ऊपर सो रहा था और उससे कहती है तुम दिमाग का दही करना बंद करो और उस डीमन लॉर्ड पे जलती बोतल में आग फेंको। डीमन लॉर्ड किसी तरह मीना और फीलो को पकड़ लेता है और उनको मारने वाला था कि रियो और एलन डीमन लॉर्ड पे जलती बोतल में आग फेंकते हैं जिससे वो मीना और फीलो को छोड़ देता है। फिर मीना अपने वाटर सरपेंट से डीमन लॉर्ड को गले लगाती है और रियो उस पानी को जमा के फ्रीज कर देती है। उन लोगों को लगता है डीमन लॉर्ड मारा गया लेकिन अभी भी उसका कोर सही सलामत था और डीमन लॉर्ड अभी भी अटैक कर सकता था और अटैक से एलन का बहुत पास से बचता है। सैलन अपने पापा को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन एक दीवार सैलन के ऊपर गिरने वाली थी। पापा कहते हैं सैलन तुम अपनी जान
बचाओ। सैलन ज्ञान पेलते हुए कहती है, लेकिन मैं जिसका लेना चाहती हूँ वो कमजोर होते हुए भी लोगों को बचाना चाहता है और मैं भी ऐसा ही करूंगी। दीवार गिर जाती है, लेकिन सही टाइम पे लॉर्ड ने आके उन दोनों को बचा लिया था और कहता है बाबू ससुर जी को सेफ्टी में लेके जाओ। और मारिये के पास आता है जो कहती है हमने इस डीमन लॉर्ड को कमजोर कर दिया है, लेकिन अब तुम ही हो जो उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके उसको निपटा सकती हो। लॉर्ड को अब जाके समझ में आता है ये सच का डीमन लॉर्ड है, ना कि कोई कॉस्ट्यूम। फिर लॉर्ड भी अपने आप पर भरोसा करके डीमन लॉर्ड के अटैक को डॉज करके डीमन लॉर्ड को पहले तो पंच मारता है, फिर उसका कोर निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लॉर्ड ये सब बिना अपने दोस्तों की हेल्प से नहीं कर सकता था। सीन सोमा पे आता है जो ये सब देख के बहुत खुश है। उसने अलका को जमीन में गड़ाया हुआ है जिससे उसको ठंड न लगे, लेकिन कहता है अलका तुम तो इमॉर्टल हो, तुमको कुछ नहीं होगा। अलका समझ जाती है वो उन लोगों के साथ काम कर रहा है जिसके साथ काम नहीं करना चाहिए और बहुत गुस्सा होती है। सोमा कहता है अब होली शॉट निकल चुकी है, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सब सुन के अलका बहुत गुस्सा होती है। फिर दूसरे दिन अलका ने बहुत काम किया था, जैसे कुछ लोगों की मेमोरी इरेज करना, होटल को ठीक करना और वगैरह वगैरह। मारिये कहती है लेकिन आपकी ही गलती है, जब डीमन लॉर्ड आया तो आप कहीं और मजे कर रही थी। फिर सीन कोबा और नाइन पे आता है जो एक दूसरे पर शक करने के लिए सॉरी बोलते हैं। कोबा कहता है कोई बात नहीं, अगर आपकी फैमिली हमें प्रोटेक्शन देती रहेगी तो अच्छा है। नाइन कहता है वो तो देती रहेगी, लेकिन आप अभी इसकी ले सकते हो, सर्विस की बात कर रहा हूँ। पापा सैलन से कहते हैं मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, देखो कितने दिनों बाद मैं तुम्हारा फेस देख रहा हूँ, अब तुमको जो भी करना है वो करो, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और दामाद जी मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। सैलन कहती है अब तो पापा भी मान गए, चलो डाटा ट्रांसफर करते हैं। तभी अलका कहती है मैं इतना काम करके थक गई हूँ, मुझे एक मसाज मिल जाए तो अच्छा है। लॉर्ड ने एक न्यू मसाज सीखी है कीकी से, तो फिर लॉर्ड अलका को उठा के पटक के मसाज देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। लास्ट में मैं सभी पार्ट को कंबाइन करके लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।